नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब की समीक्षा पर गहराई से बात करने वाले हैं। किताब है जोसेफ गुयेन की डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। और इसकी समीक्षा बताती है कि कैसे हमारे अपने ही विचार, आप जानते हैं, हमारी इमोशनल तकलीफ की वजह बन जाते हैं। तो देखते हैं इस समीक्षा में क्या खास बात है। हाँ, ये एक बहुत ही अहम विषय है। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है, जैसा समीक्षा में बताया गया है, वो ये है कि ज्यादातर जो हमें स्ट्रेस होता है या चिंता होती है, वो बाहरी चीजों की वजह से उतनी नहीं होती जितना कि उन चीजों के बारे में हम जो सोचते हैं और उन विचारों पर जो यकीन कर लेते हैं, उससे होती है। अच्छा, मतलब प्रॉब्लम बाहर नहीं, हमारे सोचने के तरीके में है। बिल्कुल। फोकस सेल्फ अवेयरनेस और एक तरह से ध्यान पर है। समीक्षा भी यही कहती है कि असली शांति बाहर की प्रॉब्लम सॉल्व करने से नहीं मिलती। शांति मिलती है जब हम अपने विचारों के नेचर को समझते हैं और उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ते। लेखक का एक कोट भी है इसमें, सारे दुखों का मूल हमारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में हमारे विचार हैं। ये बड़ा गहरा पॉइंट है। हाँ, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। समीक्षा में कुछ और खास बातें भी बताई गई हैं ना? जी हाँ। जैसे पहली बात कि हम अपने विचार नहीं हैं। मतलब हमारा मन तो हजारों विचार पैदा करता है दिन भर में, और उनमें से कई नेगेटिव भी होते हैं। सही कहा। तो शांति तब मिलती है जब हम इन विचारों को बस देख पाते हैं, बिना उनसे चिपके हुए। एक लाइन बहुत अच्छी है, आपको वो सब कुछ मानने की जरूरत नहीं है जो आप सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत पावरफुल है। और इसी से जुड़ी दूसरी बात है रेजिस्टेंस की, मतलब विरोध करना। समीक्षा कहती है कि दुख तब बढ़ता है जब हम जो हो रहा है, जो असलियत है, उसे स्वीकार नहीं करते, उसका विरोध करते हैं। अच्छा। जो है उसे स्वीकार करने से वो जो अंदरूनी लड़ाई चलती रहती है ना मन में, वो कम हो जाती है। और तीसरी बात ये कि विचार जो है वो सिर्फ हमारी इंटरप्रिटेशंस हैं, वो सच्चाई नहीं है। ओके, मतलब वो सिर्फ एक नजरिया है, फैक्ट नहीं। हाँ बिल्कुल। इसलिए ये सवाल पूछना बड़ा काम का हो सकता है, ये जो विचार अभी मन में है, ये मेरी मदद कर रहा है या मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल तरीका है विचारों को परखने का। जी। और समीक्षा एक और पॉइंट उठाती है, कंट्रोल का भ्रम। हमें लगता है ना कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, अक्सर लगता है। ये भ्रम भी दुख बढ़ाता है। इसके बजाय थोड़ा लाइफ पे ट्रस्ट करना और जो हो रहा है उस पर सोच समझकर होश पूर्वक रिस्पॉन्ड करना ज्यादा जरूरी है। समझ गया। और एक और दिलचस्प बात ये कि पीस यानी शांति वो कहीं बाहर से लानी नहीं है, वो तो हमारे अंदर पहले से है। बस ये जो मन का शोर है ना, हाँ। उसने उसको ढक रखा है, उसको हटाना है बस। समीक्षा किताब को संक्षिप्त, शक्तिशाली और व्यवहारिक बताती है। अच्छा। शायद इसलिए क्योंकि ये मुश्किल लगने वाले आइडियाज को काफी आसान बना देती है रोजमर्रा की लाइफ के लिए, खासकर उनके लिए जो माइंडफुलनेस या स्पिरिचुअलिटी में नए हैं। हाँ, ये माइंडफुलनेस वाला पॉइंट तो बहुत जरूरी है आजकल। समीक्षा में ये भी बताया गया है कि ये किताब खास तौर पर किन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। हाँ, बताया है। समीक्षा के मुताबिक ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है जो एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं, या ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, या किसी तरह के इमोशनल बोझ तले दबे हैं। और जो लोग माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। और शायद उनके लिए भी जिन्हें द पावर ऑफ नाउ जैसी किताबें पसंद आई हों। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्हें वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे, उन्हें ये भी पसंद आ सकती है। लेकिन क्या समीक्षा में इसकी कुछ कमियों या सीमाओं का भी जिक्र है? हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती। हाँ, उस पर भी बात हुई है। समीक्षा कहती है कि जो लोग पहले से ही, जैसे एकहार्ट टोले हैं या बायरन केटी हैं, उनके काम को जानते हैं जी। उन्हें शायद कुछ चीजें इसमें रिपीट होती हुई लगें। ऐसा हो सकता है। अच्छा। और दूसरी बात, ये किताब का नजरिया थोड़ा ज्यादा आध्यात्मिक है, तो हो सकता है इसमें उतने साइंटिफिक डेटा या पर्सनल किस्से न मिलें जैसे कुछ पढ़ने वाले उम्मीद करते हैं। समझ गया। तो मतलब ये नए लोगों के लिए ज्यादा अच्छी है, पर जो पहले से इस फील्ड में गहरे उतरे हैं, उन्हें शायद उतनी नई न लगे। हाँ, ऐसे एक तरह से कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ यही है कि ये किताब उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाली गाइड है जो अंदरूनी शांति, क्लैरिटी और इमोशनल फ्रीडम चाहते हैं। ये गहरे, कॉम्प्लेक्स लगने वाले आध्यात्मिक सच को काफी आसान बना देती है। एक और कोट है इसमें, जब आप विचार के साथ अपना रिश्ता बदलते हैं तो आप जीवन के साथ अपना रिश्ता बदलते हैं। वाह। ये हमें याद दिलाती है कि शांति कहीं बाहर नहीं ढूंढनी है, वो अंदर ही है। बस मन ने जो भ्रम बना रखे हैं
उनको समझकर हकाना है। बहुत खूब। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हमारे विचार असलियत नहीं है और दुख सिर्फ उन पर यकीन करने से आता है, तो सोचिए क्या होगा अगर कोई इंसान जानबूझकर कॉन्शियसली ये चुनना शुरू कर दे कि किन विचारों से जुड़ना है और किन को बस जाने देना है। इस एक चुनाव से रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे अनुभवों में क्या और कितना फर्क आ सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।